अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं रदा जमशेद। कौमी क्रिकेटर्स की टेक्स तफसील सामने आ गई और सब में से बाजी सरफराज अहमद ले गए। सबसे ज़्यादा टैक्स सरफराज अहमद ने अदा किया और सबसे कम टैक्स नासिर जमशेद ने अदा किया। तफसीलात के मुताबिक 2015 में कौमी खिलाड़ियों से 6 करोड़ टैक्स वसूल किया गया। सरफराज अहमद ने 37,11,000 2000 में अदा किए और तमाम कौमी खिलाड़ियों ने टैक्स अदा किए। और इसके अलावा फ़खर जमान, हारिस, सुहेल, हसन अली और अमाद वसीम समेत 35 क्रिकेटर्स ने अपने टैक्स अदा किए। साबिक कप्तान ने 30,18,447 रुपीज़ टैक्स अदा किए। अगर हम बात करें कि खालिद लतीफ़ के हवाले से, खालिद लतीफ़ केस का फैसला जो है वो सामने आ गया और इसमें खालिद लतीफ़ को 5 साल के लिए क्रिकेट से दूर, यानी कि उनके ऊपर 5 साल की क्रिकेट की पाबंदी लगा दी गई और 10 लाख रुपया जुर्माना भी उनके ऊपर आयद किया गया। अगर हम बात करें तो खालिद लतीफ़ पे PSL के दूसरे एडिशन में स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा था। इस बारे में भी हम और मज़ीद डिटेल्स लेंगे। हमारे साथ अभी कॉल पे कुछ ही देर में एजाज शेख होंगे और वो हमें बताएंगे मज़ीद। हमारे साथ कॉल पे एजाज शेख मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम एजाज। वालेकुम अस्सलाम। एजाज, कल खालिद लतीफ़ केस का एक फ़ैसला सामने आया है जिसमें उन पे 5 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है क्रिकेट पर और उन्हें 10 लाख रुपया जुर्माना अदा करना होगा। तो क्या लगता है इस हवाले से आगे क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी? कोई अपील करेंगे वो और मज़ीद? रिता, ये जो फैसला सामने आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्रिब्यूनल का, वो पहले से ही वाज़ेह हो रहा था कि वो एक सख्त फैसला सुनाएंगे। चूँकि जो उनके एक वकील थे बदर आलम, वो किसी सूरत में भी इस बात को तस्लीम नहीं करते थे कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है उसके दायरे इख्तियार पर भी उनका इत्तेफाक नहीं था। बदर आलम ने कई मौके पर ये कहा था कि ये जो एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल बनाया गया है वो गैर आइनी है, गैर हकीकी है, गैर कानूनी है। चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में ये नहीं है कि PCB जब चाहे एक ट्रिब्यूनल बना दे और जब चाहे उसे तोड़ दे। और उनका ये भी कहना था कि ये जो ट्रिब्यूनल के हेड हैं जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद असगर, उन पर भी उनका इत्तेफाक नहीं था। उनका कहना था ये और जनरल तोकीज़ या जो मेम्बरान थे वसीम बारी, उनका ये कहना था कि अबाउट कि चूँकि ये मुलाजमीन है क्रिकेट बोर्ड के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, तो इसलिए ये जो बनाया गया बोर्ड उनका इस पर इत्तेफाक नहीं था। ये फैसला सुनाया कि 5 साल के लिए खालिद लतीफ़ को मुअत्तल कर दिया गया है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट वो नहीं खेल सकेंगे और 10 लाख रुपया भी जुर्माना पे करेंगे। तो उन्होंने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इससे कबल भी जितनी भी उन्होंने पेशियाँ भुगती तो उसके बाद उन्होंने पहले एक अपील कर रखी थी लाहौर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के रूबरू। तो सिंगल बेंच ने तो उनकी ये अपील मुस्तरद कर दी। तो उसके बाद बदर आलम जो उनकी लीगल टीम थी खालिद लतीफ़ की, तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे डबल बेंच तश्कील देने की सलाह की जिसे मंजूर कर लिया गया और फिर समाअत हुई। समाअत के बाद उन्होंने भी जब इनकी अपील मुस्तरद कर दी तो आजकल उनकी जो अपील है वो उन्होंने समाअत के लिए रखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है कि ये जो ट्रिब्यूनल बनाया है वो गैर आइनी है, गैर हकीकी है। इसलिए ये जो आइंदा चंद दिन होंगे ये वाज़ेह हो जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो इस अपील को कभी भी नहीं तस्लीम करेंगे। लेकिन एक मैं और बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ट्रिब्यूनल ने उन्हें सजा दी है उसके खिलाफ ये जो इनका खुद अपना बोर्ड होएगा उसमें भी ये अपील करने के मिजाज होंगे। तो इसलिए ये कहना कबल वक्त होगा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन ये वाज़ेह है कि क्रिकेट बोर्ड इनको बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करता और उनका यही कहना ट्रिब्यूनल का जितनी भी शिक्कें थी 6 की 6 जो इन पर इल्जामात है वो सच साबित हो गए हैं। तो जो उन पर जुर्माना आयद किया गया है वो नाइंसाफ़ी पर मबनी नहीं है बल्कि बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये स्पॉट फिक्सिंग रोकने के लिए एक अमली कदम है। अगर खालिद ना दी जाती तो दूसरे जो आने वाले क्रिकेटर्स हैं उनके असरात वो भी इसी राह पे गामजन हो जाते। क्योंकि कल जो उनके वकील थे तफज्जुल रिजवी जो कानूनी मशीर हैं उन्होंने मीडिया से टॉक की और तो वो कहते थे ये दिल आज़ारी की बात है कि एक और क्रिकेटर पर खेलने के दरवाजे बंद जो कि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये भी जरूरी था कि सजा दें ताकि आइंदा स्पॉट फिक्सिंग जैसे मामला से बचा जा सके। एजाज शेख, आपको नहीं लगता सर कि आज अब इस तरह के फैसलों से हमारे जो क्रिकेटर्स
ज़ाया हो गए, एक और क्रिकेटर ज़ाया हो गया, एक और टैलेंट ज़ाया हो गया पाकिस्तान का। शायद उनकी हमें अपनी टीम में बहुत ज़रूरत थी इस तरह के टैलेंट की। तो आपको क्या लगता है कि फर्दर जो पीसीबी है स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से, इस चीज़ को कंट्रोल करने के हवाले से कोई और स्ट्रेटेजीज बनाएगा? हाँ रिदा, अगर आपकी इस बात से इत्तेफाक कर भी लिया जाए तो भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक वाहिद अदारा है जो आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत प्लेस करता है। और हमारे सामने, चूंकि हम रोजाना की बुनियाद पर क्रिकेट बोर्ड भी जाते हैं, क्रिकेट अकेडमी में जाते हैं, तमाम स्पोर्ट्स इवेंट उनके अटेंड करते हैं, तो हमारे सामने की ये बात है कि जितने भी क्रिकेटर, चाहे वो अंडर 19 हो, 21 हो, जूनियर टीम हो, ए टीम के स्क्वाड हो या सीनियर टीम के मेंबरान हो, उनको ये वक्तन फक्तन एंटी करप्शन कोड ऑफ कंडक्ट के तहत भी खुसूसी लेक्चर देते हैं। इसी तरह एंटी डोपिंग के भी लेक्चर दिया जाता है। वो तमाम मुज़र अफराद जिससे मुल्क की बदनामी हो या क्रिकेट जो क्रिकेटर हैं वो बेरारवी का शिकार हो, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को फॉलो करता है। और एक माह में या 2 माह में या जब भी कैंप लगाया जाता है उस दौरान इनको खुसूसी तौर पर लेक्चर दिए जाते हैं कि ये किसी भी बेरारवी से बच सकें। तो इसलिए ये कहना दुरुस्त मैं तो नहीं समझता कि ये कहा जाए कि इसमें क्रिकेट बोर्ड भी इन्वॉल्व है। हाँ, ये बात जरूर कही जा सकती है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेक एंड बैलेंस का जो निज़ाम है उसको जितना भी सख्त किया जाए उसको मजीद सख्त करने की ज़रूरत है, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल अमल है, ये पूरी टीम का अमल नहीं है। तो एक खिलाड़ी किसी भी वक्त किसी से मिल ले छुप कर या किसी और फोन पर रब्ता कर ले, तो क्रिकेट बोर्ड एक प्लेयर की भी निगरानी करे तो फिर भी कहीं ना कहीं खड़ा रह जाता है, जिसे पूरा करना मुमकिन नजर नहीं आता। तो कितनी भी निगरानी कर ले तो ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। जैसा अगर मैं बात करूं शर्जील खान के हवाले से, उन पे भी 5 साल की उनको भी सज़ा सुनाई गई है, जिसमें से उनके ऊपर जो 2.5 साल हैं वो कंप्लीट पाबंदी है डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भी और इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से भी। लेकिन जो उनके बाकी के 2.5 साल हैं सज़ा के, उस पर उनको इस चीज़ की प्रोबेशन लगाई गई है कि वो इसी तरह लेक्चर्स दे सकते हैं या इस तरह कन्वे कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी ये जो सज़ा है इसमें कोई कमी हमें नज़र आएगी? रिदा, आज इसमें जो अपडेट हुई है वो ये है कि शर्जील खान के वकील ने भी जो उन पे 5 साल की पाबंदी आयद की गई थी ट्रिब्यूनल की तरफ से, तो उसके खिलाफ आज अपील दायर कर दी है। तो उनका ये कहना है कि जो उन पे इल्ज़ाम आयद किए गए हैं, जिनको ये सच साबित किया गया है, वो बिल्कुल भी उससे इत्तेफाक नहीं करते। तो उन्होंने ट्रिब्यूनल के रूबरू आज अपनी एक अपील दायर की है ताकि अपील में कमी वाक़ई हो सके। तो जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि जो 2.5 साल बाकी रह जाएंगे उस दौरान प्रोबेशन पीरियड में उसको जो शर्जील खान है उसको आईसीसी का जो कोड है, जो क्रिकेट बहाली रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उससे गुजरना होगा। ये क्रिकेट बहाली का प्रोग्राम होता है जिसके तहत उनके जिम्मे होगा, जब पहले 2.5 साल मुकम्मल हो जाएंगे कि वो ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेटर्स को लेक्चर्स दें, जिस सलमान बट ने, मोहम्मद आसिफ ने, मोहम्मद आमिर ने ये रिहेबिलिटेशन कोर्स किया, उस प्रोसेस में से गुजरे। सेम इनको भी ऐसा ही करना होगा। लेकिन अभी तक तो यही नहीं पता कि हो सकता है कि 6 माह में जब जो इन्होंने अपील दायर की है तो ट्रिब्यूनल को उस पर तरस आ जाए या को अपील को कुछ समझते हुए उसमें कुछ 6 माह या 3 माह की मजीद कमी कर दें। तो जब तक ये कमी नहीं होती, क्योंकि अभी तक तो यही प्रोसेस है कि उस पर 5 साल की ही पाबंदी आयद है, तो जो नेक्स्ट जो 2.5 साल होंगे तो उसमें उस प्रोसेस से उन्हें गुजरना ही पड़ेगा, ताकि जो आने वाली नस्ल है उसके लिए वो निशाने इबरत साबित हो सकें और मिसाल बन सकें कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुज़र असरात हैं, लिहाजा आप एंटी करप्शन से बचें, ऐसा कोई अमल ना करें जिससे मुल्क की या पाकिस्तान की बदनामी हो, जगनसाई हो। तो जितना भी हो सके करप्शन से बचें, स्पॉट फिक्सिंग से बचें, मैच फिक्सिंग से बचें, फैंसी फिक्सिंग से बचें। तो ये सारे उनको लेक्चर देने पड़ेंगे शर्जील खान को भी। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, अब आपके साथ क्रिकेट की दुनिया से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ शेयर करूँगी। वो न्यूज़ ये है कि दोनों हाथों से फास्ट बॉलिंग करने वाला शख्स दुनिया के सामने आ गया। मुनफरिद पाकिस्तानी बॉलर जो है, ये जो बॉलर है इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। मुनफरिद तरीके से ये बॉलिंग करते हैं, ये दोनों हाथों से बॉलिंग करते हैं। इनकी जो है अभी फ़िलहाल लंदन में हो रही है और इनको जो है एक निजी मोबाइल कंपनी के थ्रू लंदन भेजा गया है, जहाँ पे ये अपनी तरबियत का कोर्स जो है वो पूरा करेंगे और ये तरबियत हासिल करके वापस पाकिस्तान यानी कि वापस वतन आएंगे और शायद वापस आके वो कौमी टीम का हिस्सा भी बनते हुए हमें नज़र आए। जी नाज़रीन, तो अब की दुनिया से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।